वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टॉक के कुछ न्यू फीचर्स के बारे में सीखा था। आज की क्लास में हम स्टॉक के एक और फीचर के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जिस स्टॉक फीचर के बारे में हम सीखने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स। इन tally.erp9 स्टैंडर्ड रेट्स आर फिक्स्ड प्राइसेस फॉर स्टॉक आइटम्स। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड रेट वो रेट होते हैं जो हम फिक्स कर देते हैं स्टॉक आइटम्स के लिए, used for valuation and automatically appearing in purchase and sales invoices। हम इसे वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं और जब हम परचेज और सेल्स इनवॉइसेस बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें पहले ही फिक्स कर देते हैं इन स्टॉक आइटम्स के लिए। These rates are applicable for from a specific date and are used for transactions। ये रेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक डेट से एप्लीकेबल हो जाते हैं जो हम देते हैं, और ट्रांजैक्शन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं जब तक कि हम एक नया स्टैंडर्ड रेट डिफाइन नहीं कर देते सेम डेट के लिए या फिर बाद की डेट के लिए। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड रेट डिफाइन कर सकते हैं अपने स्टॉक आइटम्स के लिए। यहाँ पे उसके बाद हाउ टू सेट स्टैंडर्ड रेट्स इन tally.erp9। तो किस तरह से हम स्टैंडर्ड रेट्स tally.erp9 में सेट कर सकते हैं वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें स्टॉक आइटम मास्टर स्क्रीन को ओपन करना है, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड रेट्स को इनेबल करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड रेट्स हमें एंटर करने हैं और उसके बाद से एक्सेप्ट कर देना है। तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली भी शो करने वाली हूँ। उसके बाद हम इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम्स। सबसे पहला बेनिफिट है इसका ऑटोमेटेड प्राइस एप्लीकेशन। व्हेन स्टैंडर्ड रेट्स आर डिफाइंड फॉर अ स्टॉक आइटम, tally.erp9 automatically applies the selling price when creating sales invoices। जब हम स्टैंडर्ड रेट्स किसी स्टॉक आइटम के लिए डिफाइन करते हैं तो टैली जो है वो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस जो है वो एप्लीकेबल कर देता है जब हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। एनहेंस्ड एफिशिएंसी। स्टैंडर्ड रेट्स स्ट्रीमलाइन द इनवॉइसिंग प्रोसेस, मेकिंग इट फास्टर एंड इजियर टू रिकॉर्ड सेल्स ट्रांजैक्शन। सो स्टैंडर्ड रेट्स जो है इनवॉइसिंग प्रोसेस को जल्दी कर देता है और इसे रिकॉर्ड करना बहुत इजी होता है सेल्स ट्रांजैक्शन में। उसके बाद रिड्यूस्ड एरर्स। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम्स को डिफाइन करने के। अब हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आरती ट्रेडर्स परचेज फ्रॉम विजय सेल्स 15 pieces of SSD, 20 pieces of RAM and 30 pieces of pen drive on 1st of April 2024। तो सबसे पहले हम परचेज के लिए स्टैंडर्ड रेट सेट करना सीखेंगे टैली में। अब हम यहाँ पे टैली में चलेंगे और सबसे पहले इन स्टॉक आइटम्स को यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, SSD, RAM एंड पेन ड्राइव। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं टैली में। आरती ट्रेडर्स नाम से मेरे पास एक कंपनी बनी हुई है। अब हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे, स्टॉक आइटम्स में हम जाएंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले है हमारा SSD 512 GB। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में ये अंडर आएगा एसेसरीज, इसे हम ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे। एसेसरीज हमने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे यूनिट्स में हम इसको भी ऑल्ट सी से क्रिएट कर लेंगे, पीसेस, और इसको हम यहां से सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रैम, जो कि है 8 GB। ये आएगा अंडर एसेसरीज। यूनिट्स में पीसेस हम ले लेंगे, इसको भी हम यहां से सेव करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव, जो कि हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे है 32 GB, 32 GB अंडर आएगा एसेसरीज, पीसेस, इसको भी हम यहाँ से सेव करा देंगे। इसको हम यहाँ पे अब एस्केप करेंगे और स्टॉक आइटम की अल्टरेशन स्क्रीन पे हम जाएंगे। सबसे पहला था हमारा SSD जो हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F12 की कीबोर्ड से, और यहाँ से जो ये वाला ऑप्शन है हमारा इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे।
उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन हमारा ओपन हो गया है, ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। इसको हम यहाँ से यस कर देंगे और अब यहाँ पे हम परचेज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे, जो कि हमें सेट करनी है 1 अप्रैल 2024 से। एसएसडी का रेट हमें क्या डिफाइन करना है, जो कि हमें पहले से पता है क्योंकि हमने परचेज ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पे एसएसडी का रेट हम पहले से डिफाइन कर रहे हैं 2000। स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे रैम को परचेज करना है, इसको यहाँ से यस कर देंगे 1 अप्रैल 2024। इसका हम रेट चेक कर लेंगे। रैम का जो रेट है वो है 1000। यहाँ से इसको डिफाइन कर देंगे रेट को 1000। उसके बाद हमारा आता है पेन ड्राइव। इस ऑप्शन को फिर से यस करेंगे और यहाँ पे डालेंगे हम डेट 1 अप्रैल 2024। रेट चेक कर लेंगे इसका हम यहाँ से। इसका रेट है 300 रुपीज। एंटर करते चले जाएंगे, अब एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टैंडर्ड रेट जो है वो डिफाइन कर दिए हैं बाय अल्ट्रेशन स्क्रीन। इसको हम यहाँ से एस्केप कर देंगे। अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाएंगे और परचेज इनवॉइस जनरेट करने वाले हम। यहाँ पे PUR INVN 001 1 अप्रैल 2024 हमारी डेट है। पार्टी अकाउंट नेम जिससे हमें परचेज करना है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। आरती ट्रेडर्स ने परचेज किया है विजय सेल्स से, तो हम यहाँ पे ऑल्ट सी से विजय सेल्स हम यहाँ पे दे देंगे। ये हमारे हो गए सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करते चले जाएंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम ऑल्ट सी से जनरेट करेंगे परचेज का लेजर, क्योंकि ये परचेज है। अंडर परचेज अकाउंट एक्सेप्ट कर लेंगे इसे भी। अब वन बाय वन जो हमने आइटम क्रिएट करी है उनको हम ले लेंगे। एसएसडी हमने परचेज की है और हम यहाँ पे क्वांटिटीज की चेक कर लेंगे। क्वांटिटी हमने परचेज की है 15 पीसेस की। अब देखिए जैसे ही हमने क्वांटिटी यहाँ पे डाली है, रेट जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया है। जैसे हमने आपको पहले बताया था, स्टैंडर्ड रेट फिक्स करते ही रेट जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। हम यहाँ पे सेकंड ले लेंगे रैम। रैम की जो क्वांटिटी है वो है 20 पीसेस। यहाँ पे हम डाल देंगे 20 पीसेस। रेट जो है वो ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की क्वांटिटी हम चेक कर लेंगे, जो है हमारी 30 पीसेस। ये देखिए रेट जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो टोटल हुआ 59,000। यहाँ पे नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये हमारा परचेज इनवॉइस जनरेट हो गया है। अब एस्केप प्रेस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें आरती ट्रेडर्स ने भी 1 मई को स्टैंडर्ड रेट सेल के लिए कुछ डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि 2500, 1200 एंड 350 इन तीनों प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये अब हमें डिफाइन करने हैं सेल्स के लिए। अब हम फिर से चलेंगे टैली में, इन्वेंट्री इन्फो पे हम जाएंगे, फिर से स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल्टर पे क्लिक करेंगे। एसएसडी में हम जाएंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ से फिर यस करा देंगे। अभी हमने परचेज के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट दी थी, अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस देने वाले हैं, जो कि एप्लीकेबल हो रहा है 1 मई से। यहाँ पे हम डेट दे देंगे अब 1 मई 2024 और एसएसडी का रेट अब हो गया है 2500। यहाँ पे हम दे देंगे 2500। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ले लेंगे रैम, फिर से इस ऑप्शन को यस करेंगे 1 मई 2024। रैम का जो प्राइस है वो है 1200। एक्सेप्ट कर लेंगे इसको यहां से। नेक्स्ट है पेन ड्राइव।
यहाँ से इस ऑप्शन को फिर से यस करेंगे हम। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हम देने वाले हैं 1 मई 2024। पेन ड्राइव का रेट चेक कर लेंगे। यहाँ से पेन ड्राइव का रेट जो डिफाइन किया है वो है 350। यहाँ से हम ले लेंगे 350 और इसको भी एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब एस्केप प्रेस करेंगे। गेटवे ऑफ टैली पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे कंपनी ने सोल्ड किया है अमन एंटरप्राइजेस को 8 pieces of SSD, 10 pieces of RAM and 10 pieces of pen drive on 2nd of May 2024। तो यहाँ पे हम सेल्स इनवॉइस अब जनरेट करने वाले हैं। अब हम चलते हैं टैली में, अकाउंटिंग वाउचर्स पे हम जाएंगे और यहाँ से हम प्रेस करने वाले हैं F8 की को। तो ये सेल्स इनवॉइस आ गया। इसकी हम डेट देंगे। यहाँ से डेट हमें देनी है 2nd of May 2024। 2nd of May हमने दे दी। अब यहाँ पे हम सेल्स का रेफरेंस नंबर दे देंगे, सेल INV N001। यहाँ पे किस पार्टी को हमने सेल किया है, अमन एंटरप्राइजेस। ऑल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे अमन एंटरप्राइजेस। ये हमारे हो गए सन्ड्री डेटर। एंटर करते चले जाएंगे। ऑल्ट सी से हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे सेल्स का लेजर जो आएगा अंडर सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे सभी आइटम हम ले लेंगे जो जो हमने परचेज की थी वही हमने सेल करनी है। तो यहाँ पे SSD है, जो क्वांटिटी हमने सेल की है वो है 8 pieces ऑफ SSD। 8 pieces हमने सेल किया है। ये देखिए जो हमने स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में रेट डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो कर गया है 2500। इसका ये बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे आ जाएगी रैम। रैम के हमने कितने पीसेस सेल किए हैं, हमने रैम के सेल किए 10 पीसेस और पेन ड्राइव के सेल किए हैं, रैम और पेन ड्राइव दोनों के 10 पीसेस सेल किए हैं। 10 पीसेस हमने, ये देखिए ऑटोमेटिकली इसका 1200 प्राइस आ चुका है जो कि हमने स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में डिफाइन किया था। अब यहाँ पे पेन ड्राइव, इसके भी हमने 10 पीसेस सेल किए हैं। ये देखिए 350 रुपीज। तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे रेट शो कर रहे हैं। न्यू रेफरेंस हमने लेंगे। अब यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हमने डायरेक्शन दे दिया। अब इसको हम यहाँ पे एंटर करके सेव कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम परचेज और सेल्स दोनों के लिए स्टैंडर्ड रेट्स को फिक्स कर सकते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए स्टॉक फीचर के बारे में सीखेंगे। आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।